मैं शायद 16-17 साल का था, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं रेडियो ऑडिशन देने जा रहा हूँ, कल फॉर्म भरने जा रहा हूँ। गज़ल भजन इसके जो सिंगर होते हैं उनमें मेरी श्रेणी में मेरा नाम आ जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो। बहुत बड़ी चीज़ होती थी उन तरफ, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरी माँ ने कहा ऐसा करो, मेरा भी फॉर्म भर दो। मैंने कहा आपका क्यों भर दें, आप तो गाती नहीं है, ऐसे घर में गुनगुनाती रहती हैं, हम तो देखिए रियाज करते हैं सुबह से शाम। नहीं कहती भर दो मेरा भी। अब उन्होंने कहा है तो भरना पड़ेगा। तो हम दोनों फॉर्म भरा है, अपना भी उनका भी। ऑडिशन हुआ, वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। तो ये एक उसी दिन सीख भगवान ने दी कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, घमंड अच्छा नहीं, कि हर दिन होत ना एक समान। ये जरूरी थोड़ी कि हर दिन तुम अच्छा गा लोगे और पास हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जीवन में एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि मनुष्य को घमंड किसी अवस्था में नहीं करना। और एक चीज और है जी, जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो कई बार कहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने करके दिखाया। लेकिन जो सफल वैद्य है वो हमेशा कहता है कि मैंने अच्छे तरीके से अपना पूरा 100% दे दिया, बना दिया, अब इसको खिलाओ, अच्छे से करो, आगे जो प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा। और जैसे ही प्रभु इच्छा जुड़ गई, उसकी औषध जो है वो भगवान रूपी हो गई, उसने जाकर फायदा करना ही करना। सच बात। तो जैसे हम जलोटा जी आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी हमें जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है जो सड़कों पे मिल जाती है। अब जैसे ये गोक्षुरा है, अक्सर मिल जाता है सड़क पे, और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं। सड़क पे मतलब जो बेचने वाले होते हैं? नहीं, रोड पे उगी हुई जैसे कभी नहर के किनारे हो गई, फुटपाथ के किनारे हो गई। ये जिन चीजों को कुदरत पैदा करती है वो फायदा बहुत करती है, नेचुरली उसको किसी माली ने नहीं बोया। तो ऐसे ही हम जब उस औषध को लेते हैं, उखाड़ते हैं वहाँ से, अब जैसे हमें सदाबहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम उसको उखाड़ते हैं, तो हम सबसे पहले ऐसे पानी लेते हैं, प्रॉपर जो ग्रंथ में लिखा उसको चूली छोड़ते हैं कि हम अपना पूरा भाव सत्कार आपको दे रहे हैं, और हे प्रभु भगवान श्री धन्वंतरी जी महाराज, अपनी औषधि गुण इसके अंदर पैदा करो ताकि ये दुनिया में जाए और लोगों के रोग को दूर करे। बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो पौधे का रंग रूप ही अपना हो जाता है। तो हमने चेंज देखी है जी बहुत बार। तो उसको जब हम निकालते हैं, लाके उसको दवा बनाते हैं, तो जब हम उसको लेके आते हैं ना जी, हम ये सोच के लेके आ रहे होते हैं कि ये एक जड़ जीव लेके चले हैं हम, इसके अंदर जान है, ये किसी को जान देगा, और वो फिर उसमें बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने ना जलोटा जी बनाई थी पंचम हल्दी करके, आपने देखा होगा, आपके साथ एक दो बार पहले चर्चा हुई है। आज उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि उसका जितना डिमांड है मार्केट में उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा। पंचम हल्दी 5 हल्दियों का मिश्रण है। तो आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, अपने पॉडकास्ट से, कि उसका कम मात्रा में आप लोगों तक पहुँचना, इसका ये रीज़न है कि एक उसमें जंगली हल्दी पड़ती है। जो जंगली हल्दी है ना जी, वो एक्चुअली वो जंगल की ही एक ऐसी हल्दी है, ये वाली, जो जंगल में अपने आप पैदा होती है। अच्छा। इसको कोई किसान नहीं बीजता, मतलब बोता नहीं है, और ये जंगली हल्दी है। और एक है इसमें ये अम्बा हल्दी, ये देखो ये भी लकड़ी है, बिल्कुल वुड। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक जंगली हल्दी का रूप है। और अम्बा हल्दी के बाद है ये काली हल्दी। ये जो हल्दी है, ये देखो, ये काले रंग की गांठ होती है जी बीच में। जब इसकी पिसाई होती है तो ये काली हो जाती है। और एक है ये, इसका नाम है दारू हल्दी। अब कई लोग सोचते हैं दारू कहते हैं गोयल साहब, पता नहीं शराब वाली, ये लकड़ी ऐसी है जी, दारू हल्दी जैसी। तो ये इसका नाम जो किताबों में है वही है, ग्रंथों में। ये अपनी जो अपन घर पे लेते हैं हल्दी, ये हाँ, इस हल्दी का ना जी एक चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटियाँ सब चीज़ों में है, और भगवान बहुत बड़ी पावर है। इसकी स्मेल देखो सर करके, आपने कभी देखी होगी 20 साल पहले ऐसी स्मेल, आज नहीं मिलती सर ये स्मेल। नहीं है, नहीं। हाँ, आज हल्दी में हाँ, नहीं है। ये वो हल्दी है जो रेयर मिलती है। तो हम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके इसको बनाते हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं कि ये ज़्यादातर बुजुर्ग लोग लेते हैं। अच्छा। इसका ना जी फिर मिश्रण बनता है ये पंचम हल्दी, इसके अंदर डली हुई है ये 5 हल्दियाँ, और सबका एक एक लिखा हुआ है, ताकि लोग जो है इसको पढ़ के अपने घर पे बना लें। ये मेरा आज आपके साथ चर्चा करने का ये था कि ये चीज़ों की पहचान करें और घर पे बनाएं, अपने पंसारी से लेके। बहुत अच्छा। मिल जाती हैं, लेकिन
जड़ी बूटी जब आप लेके पीसते हो ना जी, उसको ये मत सोचो कि ये लकड़े हैं, हरड़ भेड़े हैं। ये पूजा करने की चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने में है। और इसका फायदा देखो सर, पंचम हल्दी का रात को आधा चम्मच गरम गरम दूध में या गरम पानी में, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता वो पानी में ले ले, और इसके साथ बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड और आपका जो क्या कहते हैं गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमे की प्रॉब्लम, उसमें फ़ायदा। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग रहती है, अच्छा। हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये मतलब ये कह लो कि ये एक कटोरी में समुंदर वाली बात है, इसके अंदर इतने गुण हैं जी। कितने लोगों को मैं देखता हूँ गर्दन में लगा हुआ पीछे एक पट्टा, वैसे नेक सा लगता है। ऐसे ही बात करते हैं, हाँ ऐसे अनूप जी कैसे, हाँ अनूप जी कैसे, हाँ घुमा नहीं पा रहे। हाँ। ये कुछ एक्सर्शन है या कोई ऐसी कमी है, कोई नस दब गई है? क्योंकि ये बहुत तकलीफ की बात है, सोने में कितना कष्ट होता होगा। ये ना अपनी जो स्पाइन है, ऊपर के 6 मनके होते हैं, C1 से लेके C6 तक, जिसमें किसी भी कारण स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग परवाह नहीं करते, धक्का करते हैं, धक्के से कोई गोली खा ली, कभी कोई मल लिया, कोई क्रीम मल दी, कोई तेल मल दिया, कई बार ऐसे। लेकिन सर इसका सबसे बढ़िया चीज जो है, नंबर 1 तो अगर आपको है नहीं, मान लो भगवान करे कभी हो ना, तो इसको गर्दन को ऐसे लेके जाना, इतना धीरे धीरे। अच्छा। इधर जो ये अपना कंधा है ना, कोशिश करो कि ये अपना चिन्ह उसके बराबर आ जाए, फिर इसको यहाँ ला के रोको, और फिर इधर जाओ, ऐसे करो, ये यहाँ ला के रोको, और देखो हो रहा है ना जी। और इसको फिर आपने 5 बार इधर जाना और 5 बार इधर जाना, उसके बाद इसको सीधा ऊपर लेके जाना अपने। अच्छा। जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको लगे कि आपका चिन्ह जो है वो नाभि के बराबर आ गया, इतनी पीछे ले जाओ। तो ये जो एक्सरसाइज है, इससे अभी देखो हमने किया, हमें बहुत एक्टिवनेस आ गई, क्योंकि कब से अपन बैठे हैं, सुस्ती आ जाती है, तो अभी इसने एक्टिव कर दिया गर्दन को। तो ये अपने पूरी जो स्पाइन है पीछे की, जो पूरी कमर है, अपनी पीठ है, उसको पूरी को ये स्टेमिना देगा, इतनी सी एक्सरसाइज। और जिनको हो गया सर्वाइकल, वो भी यही करें, लेकिन उनको हम देते हैं एक सेल्वी टच क्रीम, एक हम देते हैं एक लॉकेट आता है जी, लकड़ी है वो लकड़ी जो है वो समुंदर के अंदर जो किश्ती चलती है उसके नीचे लगाते हैं। अच्छा। वो लकड़ी होती है जामुन की। ओके। वो जब उसके नीचे लग के 1 साल तक चलती है ना जी किश्ती, तो वो लकड़ जो है वो सोना बन जाती है सेहत के लिए। वाह। और उसके इतना सा पीस होता है जी, वो उसको हम कहते हैं धागे में डाल के गले में डाल लो। अच्छा। ये कोई पंडितों का या किसी ऐसे तांत्रिक वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल वुड है, बस उसको धारण करना। बहुत अच्छा। और उसको लगा लो। और दूसरा चीज जो है, उसके लिए हम लोगों को एक तो क्रीम देते हैं जो यहाँ हल्की सी लगानी होती है, उससे बॉडी जो गर्दन की स्टिफनेस है वो हट जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और ये एक्सरसाइज कर लो 5 बार इधर 5 बार इधर। जलोटा जी जब इसको ऐसे करना है ना, ऐसे करके, तो आपके दिमाग में ऐसे चलेगी आप कोई कपड़ा निचोड़ रहे हो, ऐसे कपड़े को निचोड़ रहे हो, ऐसे गर्दन को निचोड़ना है अंदर से। और आपकी गर्दन जब ऐसे चलेगी तो आप समझ लो कि जीवन धारा चलेगी आप। और कई लोगों का क्या होता है जी, अब सुनो भी, एक्सरसाइज कर रहे हो आप तो वो क्या होता है, जब गर्दन के पीछे ना जी ऐसे ऊपर को कुब्बड़ सा उठ जाता है, कुब्बड़ बनता है, वो कैसे जैसे गाय के ऊपर बना होता है। तो वो चीज जब बनती है ना जी, फिर आदमी बहुत परेशान होता है, डॉक्टरों के पास जाता है, कोई उसको कहता है ऑपरेशन होगा, कोई कुछ कहता है। ऐसे में अगर वो सेल्वी टच क्रीम लगा करके ये एक्सरसाइज कर ली जाए, और एक सेल्वी टच पाउडर देते हैं हमारे वैद्य जी, और एक हिंग टॉप पाउडर देते हैं, ताकि भी ये होता स्टिफनेस है, गैस्ट्रिक स्टिफनेस है, तो वो पाउडर खाने से वो अंदर से जो सर्कुलेशन बनता है, तो पेशेंट जो है वो सर्वाइकल का पेशेंट तुरंत मतलब के रिलीफ महसूस करता है। और जब तक वो दवाइयाँ नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं जो जल्दी से उपलब्ध नहीं होती। अगर मैं बताऊंगा, आप कहोगे गोयल साहब ऐसी चीजें बता के मिल नहीं रही है,
तो उससे मैं पहले ही आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि ये अगर किसी को प्रॉब्लम है, इसके लिए आप हमारा जो www.vaidwan.com साइट है उस पे जाकर के आप इसको मंगवा सकते हो। बस ये है कि ऑर्डर करने के बाद 10-15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ता है, वो जरूर कर लीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कुछ मेरे ख्याल से 3.5 साल हो गए, दिल्ली में मैं दूरदर्शन के लिए एक इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा सोफा था कुशन वाला, उसमें मैं बैठा हुआ, तो 2 घंटे मैंने इंटरव्यू दिया, जैसे आज भी हम 2 घंटे बैठे। उसके बाद मैंने उठने की कोशिश की और मैं उठ नहीं पा रहा था। ये पैर मेरा चला गया था, चल ही रहा, पेन भी था थोड़ा, लेकिन उठ नहीं पा रहा, उसमें कुछ ताकत नहीं। तो व्हील चेयर में गए, सब गए। बाद में एक्सरे वगैरह कराया तो पता लगा कि जो नीचे जो डिस्क होती है L5 L7, तो L5 जो थी उसकी हड्डी बढ़ी हुई थी और वो नसों को दबा रही थी, तो उससे पेन बहुत, और पैर उठाने में डर, बहुत दर्द होती थी, तो डर लग रहा था कि उठाए ना उठाए। तो वो तुरंत मैंने कहा भी इसकी सर्जरी करो, तो कोई तरीका नहीं है। उन्होंने सर्जरी, थोड़ी सी हड्डी काट दी और मैं पहले जैसा हो गया। पिछले करीब 60 साल से मैं बैठकर गाना गाता हूँ घंटों, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी, लेट क्यों हुई? क्योंकि 60 साल से जो बंदा बैठ के गा रहा है, तो L5 L7 में तो प्रेशर पड़ता ही होगा, पड़ता ही शरीर का। तो ये हो सकता है कि क्योंकि बीच में जो वेट थोड़ा सा बढ़ा, तो उस L5 L7 पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा और वो हड्डी बढ़ गई। इसको और लोगों को कच ये ना हो, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें ऐसा होता है कि एक तो वेट तो मैनेज करना ही होगा, क्योंकि अगर वेट ज्यादा है तो उसने आपकी जो बैकबोन है उसको प्रॉब्लम देनी देनी है। और लेकिन इसके लिए एक बहुत बेहतरीन है जो आता है, वो स्पाइन केयर ऑयल आता है। अच्छा, हमारे वैद्य जी ने बनाया, लेकिन इसमें पंचम हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। ओके। और एक मैं नुस्खा बताता हूँ जो आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो समझ में ना आए वही समझना चाहिए। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। वो कमाल चीज होती है। आप लिखिएगा, मैं 6 चीजों के नाम लूंगा, आप उन चीजों को लिखिएगा। लिख करके जब आप उन चीजों के गूगल पे डालोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि गोयल साहब क्या बता के गए हैं। ये आपका बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़े लोगों को ये चीज होती है। और खासकर ये देखो, जो जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका वर्कलोड ऐसा ही होता है, उन्होंने बैठना थोड़ी इतनी देर, काम करते हैं, अपने बैठने का काम है। नंबर 1 लिखिएगा, आयुर्वेद की महा औषध है जिसका नाम है, जो ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रीय योग है। ये किसी का अपना नुस्खा नहीं है, कोई कह दे कि मेरा नुस्खा है मैं साथ ही लेके मरूंगा। जब ऋषि मुनि लिख के गए हैं तो हम कौन होते हैं उनको साथ लेके जाने? तो उसमें है महावात, वात ऐसे वी वाला, महावात विध्वंसन, महावात विध्वंसन रस। रस इसके पीछे लिखा होता है कि ये इन जड़ी बूटियों का रस निकाल के गोली बनी होती है। महावात विध्वंसन रस रखना है। और दूसरा इसके अंदर है एक अंग वीर रस, हर अंग को ताकत देने के लिए, हर नस नस को ताकत, ग्रंथों का योग है। बहुत अच्छा। हाँ, और एक है इसके अंदर लक्ष्मी विलास रस, जो आपके नाक शरीर का जो रेशा है उसको स्ट्रांगली तरीके से वो कवर करता है, ताकि वो रेशा आपके किसी भी जॉइंट के ऊपर, अपने शरीर के अंदर 360 जॉइंट है, जिसमें बहुत भारी गिनती के जॉइंट जो है वो बैक में भी है, तो किसी भी जॉइंट के ऊपर रेशा जो है वो जम ना जाए, जमा ना हो जाए। तो एक तो ये डाला गया। फिर इसके अंदर डाला गया है ये अपना लाजवंती, और एक इसके अंदर डाला गया है अजवाइन। कौन सी? अजवाइन अजवाइन अजवाइन, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। वो डाली गई है जिसके अंदर खुरासानी अजवाइन, जो खास है खुरासानी, नॉर्मल अजवाइन नहीं है, ये खुरासानी अजवाइन है, जो पेट की वर्म इन्फेक्शन कीड़े को खत्म करती है। और लाजवंती जो है वो हमारी नसों को, नाड़ियों को लुब्रिकेट करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें डाली गई हैं। और एक इसमें डाला गया है अपना समीर पन्नग रस। 6 चीजें बोली थी, 6 ही मैंने बता दी। अब इसके लिए फोन मत करना।
ये आप बोल दिया। रील संभाल के रखिएगा और इसको एक एक चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि फोन करके पूछोगे कई बार मैं अवेलेबल नहीं होता, फिर आपको दुख होता है। फिर कई लोग कमेंट में भी लिखते हैं गोल साहब फोन तो उठाते नहीं। भाई फोन इसलिए दिया गया है कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो मिल लीजिएगा आके। लेकिन ये नुस्खे जो मैं बताता हूँ ये नोट कर लिया करो, यही वीडियो को बैक बुक करके संभाल लिया करो। तो ये चीजें जो 6 है ना जी, अच्छा। इसको मिला के बनता है एक ही, उसका नाम है न्यूरो प्लस डी, न्यूरो प्लस NWRO, न्यूरो प्लस डी, DEE। तो ये न्यूरो प्लस डी का मतलब है हम ये ना जी उनको देते हैं जो लोग नशे भी करते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब उनका भी नर्व सिस्टम खराब हो जाता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे वो नशा नहीं लेते उनका शरीर भी ऐसे हो जाता है, तो जिसकी रीढ़ की हड्डी में या किसी हड्डी में प्रॉब्लम आ गई वो भी ऐसे हो जाता है, तो उसको भी व्हील चेयर पे लेके घूम। न्यूरो प्लस डी, न्यूरो प्लस डी, हाँ वैसे डब्बी में आता अच्छा है। अच्छा। तो ये एक कैप्सूल सुबह शाम लेना होता है पहले 3 महीने, उसके बाद एक रोज लेकर के 3 महीने, और इसको फिर बंद करना होता है। मतलब टोटल 270 कैप्सूल लोगों को हम खिलाते हैं। 180 पहले 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में 90 कैप्सूल। तो पेशेंट बिल्कुल जायज तरीके से रिस्पॉन्स आ जाता है और ठीक होता है। पंचम हल्दी वगैरह हम साथ में दे देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत से लोग गोयल साहब ये शिकायत करते हैं कि चलने में तकलीफ होती है क्योंकि पैरों में सेंसेशन कम है, कहीं नसों में दर्द है, कभी कभी झंझनाहट सी महसूस होती है, तो ये क्या कारण होता है? इसमें ना एक्चुअली ये वेन्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, कहीं की काफ मसल पेन होते हैं जो बहुत सारी दवाइयां खाने से भी ठीक नहीं होते, पेन किलर खाने से भी ठीक नहीं होते, क्योंकि बालों की तरह बारीक नसें होती हैं ये मांसपेशियों के अंदर, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं चलता, और वो पेन, और फिर कई बार वो स्पाइडर वेन का रूप लेती है। जैसे आप देखेंगे कि टांगों के पास या पैरों के एंकल्स के नीचे, तो वो चीज क्या कि नीले नीले रंग की नाड़ियां बन जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, गुच्छे से बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जी वेरिकोज वेन्स की या स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम है। अब कई तो उंगली से भी ज्यादा मोटी नसें बाहर आ जाती हैं कि उनको कटवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है जो वेरिकोज वेन्स के लिए बनाया गया वीकोज ऑयल और वीकोज कैप्सूल। ये, और घर पे अगर आपको ज्यादा लगता है कि तकलीफ ज्यादा है तो आप उसके लिए आप शुरू करें त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी घर पे बना के, ताकि वो नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन है ठीक होगा। और साथ में जो मैंने अभी बताया था न्यूरो प्लस डी कैप्सूल, इसका फार्मूला भी मैंने बता दिया। इसके साथ क्या है कि ये नर्व सिस्टम को ताकत देने की यही एक औषध है, आयुर्वेद की महान औषध है, और इसको जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने फायदे होते हैं। तो वेरिकोज वेन्स को अगर ठीक करना चाहते हैं, या किसी को ये जैसे ऐसे हाथ कांपने लगते हैं जिसको हम पार्किंसंस कहते हैं, उनके लिए भी ये चीजें जो है वो बहुत फायदे, मतलब नसों को शक्ति बहुत मिलती है। जरूरी तो नशे ही है। आप देखो जीवन जी रहे हो, अच्छा जलोटा जी, मैं कहता हूँ उम्र आपकी 100 साल हो, लेकिन वो उसके साथ तंदुरुस्त हो, तभी तो फायदा है। हाँ, तंदुरुस्त होगी तब जब आपकी नसें, हड्डियां और आपका खून और बीरज पूरी तरह तंदुरुस्त हो। बहुत आवश्यक। अच्छा गोयल साहब, पिछली बार की तरह ही आज भी आपने बहुत ज्ञान बांटा है जी। अपनी सेहत अपने हाथ है, ये कोई दूसरा ठीक करने वाला है नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी सेहत को अपने आप ही संभाला जा सकता है। तो जो जो चीजें आपने बताई हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत फायदे की हैं। तो मैं तो उन्हें अपने मन में बांध के जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने जितने लोगों ने ये सुना है, आगे भी इसको सुनेंगे, वो गांठ बांध लें कि आपको जो कष्ट है अगर उसका निवारण गोयल साहब ने बताया है तो आप उसको जरूर यूज करें, अपनाएं, क्योंकि उससे आपका सिर्फ थोड़े समय के लिए वो दर्द नहीं जाएगा, वो जड़ से चला जाएगा। वाह जी वाह जलोटा जी, आप हमारे हर वक्त बुलाने पे आ जाते हैं, शो में बात करते हैं आपके साथ बात करके कुछ अजीब सा अच्छा लगता है, और हम आपको नमन करते हैं। खासकर हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने, माता जी ने आपको जन्म दिया, हम उनको भी नमन करते हैं कि उन्होंने एक हीरा हमारे देश की झोली में डाला।
पास। तो इसलिए आप शो में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ दिल से निकलती हैं वो बातें ठीक कि बात। आप भी जनता की सेवा करते हैं, आपके साथ साथ हम भी, है ना, कहते हैं लक्कड़ के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है। नहीं नहीं, तो आप सोना है, लोहा का सोना। तो बहुत बढ़िया लगा जलोटा जी। बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हम आते मिलेंगे, रहेंगे। जी धन्यवाद। बार बार मिलेंगे।